नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो आपको चार्ट खुला हुआ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है एचडीएफसी बैंक का, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, जिसको हम एचडीएफसी एडीआर भी कहते हैं। दोस्तों आपने रिसेंटली, अगर आप जानते हैं तो विप्रो में आपने देखा होगा कि जब एडीआर में लगभग 16% का रिटर्न आया था एक ही दिन के अंदर, तो उसके नेक्स्ट दिन विप्रो में भी हमको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला। लगभग 10-12% का ग्रोथ हमें नेक्स्ट दिन विप्रो में देखने मिला। सेम चीज हमको यहाँ एचडीएफसी बैंक में रिपीट होते दिख रहा है। जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर, वो कल के दिन में हमको लगभग 6% का गिरावट दिखा रहा है। तो अगर हम कंपेयर करके देखें तो ऐसा कहीं ना कहीं हमको महसूस हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक में जो इंडियन मार्केट में जो लिस्टेड है, उसमें भी हमको कम से कम 6-7% का डाउनफॉल आएगा। तो उसी के बारे में डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव आ सकता है, डाउनफॉल भी हल्का फुल्का आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके एक दिन पहले हमारे मार्केट में लगभग 2% का अपमूव आया था। और जो रिजल्ट आया क्वार्टर 3 का, वो रिजल्ट भी काफी अच्छा है। जो लोगों को कंसर्न है उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो रिजल्ट काफी अच्छा है। लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि चार्ट्स में क्या दिखा। इंडियन मार्केट में अगर हम चार्ट्स में देखें तो ये जो आपका जो व्हाइट लाइन है, ये 40 डेज का मूविंग एवरेज है। तो इसके पास से इसने रिवर्सल लिया है। तो अगर मान लीजिए डाउनफॉल आता भी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो आसपास के जो न्यूज होते हैं, जो विदेशों में क्या हो रहा है, एचडीएफसी बैंक का जो विदेश में जो लिस्टेड स्टॉक है वो क्या कर रहा है, उनके ऊपर से बहुत असर पड़ता है। तो अगर वहां पे 6% का डाउनफॉल आया है, तो यहाँ भी डाउनफॉल आ सकता है। और अगर मैं देखने का ट्राई करूँ तो जिस प्राइस पे क्लोज हुआ है, वहां से अगर हम देखें तो हमको लगभग 2-3% का डाउनफॉल मिल सकता है क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस में 2-3% से नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं जो 1630 का जो लेवल है, वो काफी अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो वो तो हम खुलने के बाद देखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ा गिरावट बनेगा। अगर गिरावट बनता भी है तो शॉर्ट टर्म में बहुत रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, या अगर आप बहुत दिन से एचडीएफसी बैंक को लेकर बैठे हुए हैं, तो पैनिक में आके बेच मत दीजिएगा, ये बहुत बड़ा गलती होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका रिजल्ट में क्यों खराबी नहीं हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले चार्ट एक बार और देख लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इससे जो पिछला हाई जब लगाया था लास्ट टाइम, हम इसको हाई मान के चलते हैं, जो कि 1635 का था। ये आपका लगाया था लगभग 2021 में, फरवरी 2021 में। और आज का डेट चल रहा है आपका जनवरी 2024, यानी लगभग 3 साल हो गया। और एक महीने बाद हम देखेंगे तो 3 साल हो जाएगा। 3 साल से स्टॉक का प्राइस जो है वो उसी जगह पे घूम रहा है, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ही नहीं। लेकिन हम एक बार देखते हैं कि 3 साल में इसके प्रॉफिट्स को क्या हुआ है। तो यहाँ मैंने स्क्रीनर में जाके निकाला है प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं लगभग अगर मैं 21 में देखूं तो उसका रेवेन्यू 1,28,000 करोड़ का था, और अब वो बढ़ के 2,51,000 करोड़ का हो गया। तो रेवेन्यू सीधा डबल हो गया। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं तो आप देख सकते हैं 2021 में जो कि 42,000 करोड़ का था, अब बढ़ के वो 75,000 करोड़ का हो गया। यानी यहाँ भी हमको प्रॉफिट डबल होते हुए दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखे, यानी कि टैक्स काटने के बाद जो देखे, तो वो भी हमको डबल होते हुए नजर आ रहा है। 31,000 करोड़ से लेके सीधा 60,000 करोड़ पे आ चुका है। अब देख सकते हैं बैंक तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो लोगों को जो प्रॉब्लम निकल के आ रहा है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, बैंक का काम होता है सस्ते में लोन लेना और महंगे में लोन को दे देना। तो मान लीजिए अगर बैंक आपसे को आपकी फिक्स डिपॉजिट पे या आपको सेविंग्स अकाउंट पे अगर 5% का इंटरेस्ट दे रही है, तो जिसको वो लोन दे रही है उससे वो कम से कम 10% का इंटरेस्ट ले रही है। तो जो बीच का जो 5% का जो गैप हो गया, वो होता है बैंक का प्रॉफिट। तो अभी आपको पता होगा कि जो जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, आरबीआई हो गया, फेडरल रिजर्व हो गया, उन सब ने इंटरेस्ट रेट को काफी बढ़ा के रखा है। तो जब इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ जाता है, तब उन लोग को बीच का जो मार्जिन होता है वो काफी कम हो जाता है। इसी को कहते हैं हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यानी मान लीजिए अगर आप लोन दे रहे हैं 10% पे, तो आपको जो दूसरे लोग हैं उनको भी लोन आपको कम से कम 8% पे देना पड़ेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका जो बीच का मार्जिन है वो सिर्फ वो 5 से घट के 2% पे आ गया। तो ये ऑफकोर्स एक नेगेटिव तो होता है, लेकिन अब दोस्तों फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्या इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमेशा ऐसे ऊपर ही रहने वाले? नहीं होने वाला, क्योंकि आपका फेडरल रिजर्व ने हमको ये इंडिकेशन दे दिया है 2024 के एंडिंग में धीरे धीरे करके रेट कट्स होंगे। आप सोच के देखिए दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट कटेगा, यानी बैंक को जब सस्ते में इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा, लोन मिलने लग जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट मार्जिन फिर से बढ़ जाएगा। जो कि 3% पे भी चल रहा है, वो वापस से 4% पे भी आ सकता है। कोई लॉन्ग टर्म या कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो हर एक साइकिल में रिपीट होते रहता है। हमको बस देखना है कि बैंक ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, मार्जिन अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। तो नेट नेट अगर मैं शॉर्टकट में आप बताना चाहूँ कि भी क्या कर सकते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, पैनिक में आके बेचना नहीं है। अगर हमको स्टॉक थोड़ा नीचे मिलता है तो हम यहाँ पे और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट देगा तो हमको बहुत अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक बार हम निकाल भी लेते हैं कि टारगेट कितना हो सकता है। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर इसके बेसिस पे अगर मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ, हमारा टारगेट कितना आ सकता है, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे हम, बस कंजर्वेटिव होकर देखने का ट्राई करते हैं। तो टारगेट हमारा निकल के आता है लगभग 1939 का, यानी हम मोटा मोटा 2000 मान सकते हैं। अब यहाँ से स्टॉक अगर 2000 तक जाता है तो हमको रिटर्न मिल रहा है 16% का, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न होगा। और ये मैंने मिनिमम मान के चला है, क्योंकि जब स्टॉक भागना शुरू करता है तो वो अपना पहला टारगेट को ऐसे ही अचीव कर लेता है और बहुत ऊपर तक हमें क्लोजिंग देता है। तो नेट नेट अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ, तो शॉर्ट टर्म में भले स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगा बाय करने का। और अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो ये मौका मिस मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में टाइम टाइम बनाते रहता हूँ।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।